भैया दूध पे हड़बड़ा जाएगा नहीं, उसी टाइम में महंगा पड़ जाएगा। हम लोग हाँ? ब्लू प्लेन कहीं नहीं जाना, छोटे रोड डालने की अपील करने के लिए आया हूं। मैंने बार बार कहा है कि लोकतंत्र में आपका वोट नहीं है, बल्कि आपका वोट एक तलवार है। आपने अगर किसी सिपाही को यह तलवार दी तो आपकी पहरेदारी करेगा। आपने अगर किसी जालिम को तलवार दी तो आपकी तलवार से आपकी गर्दन काटी जाएगी। ये मामला साफ हुआ है कि आपने बार बार कांग्रेस को वोट दिया है और हर बार कांग्रेस ने आपकी गर्दन काटी है। बाबरी मस्जिद में मूर्तियों को बढ़ाकर न सिर्फ हमारी मस्जिद तोड़ी, बल्कि पूरे देश में हिंदू और मुसलमानों के प्रेम को नफरत में से तब्दील कर दिया। इसी नफरत की सौदागरी में बीजेपी को खलने फुलने आज सबसे ज्यादा गरीब हो गई है। मेरे दलित, हिंदू, मुस्लिम सभी साथियों से हमारी गुजारिश है कि वोट के दिनों में हम धार्मिक और जातिवाद के नारों में बह जाते हैं और सैलाब जब आता है तो हिंदू मुस्लिम सब बहते हैं। हमारी मुसीबतें एक है, हमारी खुशियां भी एक होंगी। हम आपसे गुजारिश करने के लिए आए हैं कि आपने हमें से उन पार्टियों को वोट दिया जिन लोगों ने सरकार बनाई, लेकिन सरकार बनाने के बावजूद भी आपको कोई फायदा नहीं मिल सका है। जिन लोगों को आपने वोट दिया ये मंत्री बन गए, ये पार्टियों के गुलाम हो गए, कभी भी आपकी समस्याओं को नहीं उठाया। इस वक्त बाबरी मस्जिद के तुड़वाने का काम बीजेपी ने नहीं सिर्फ किया, बल्कि कांग्रेस ने मूर्तियां बैठाकर हिंदू और मुसलमानों में दुश्मनी पैदा की। मेरे हिंदू मुस्लिम साथियों, याद रखो, न इस देश से हिंदू खत्म होगा न मुसलमान खत्म होगा। हिंदू और मुसलमानों की दोस्ती खत्म हो जाए तो भारत का बड़ा नुकसान होगा। हम उठे इसलिए हैं कि सबको इंसाफ दिलाए। आज मुल्क में मोदी ने जो नफरत का माहौल पैदा किया है, इससे हिंदू और मुसलमानों में दूरियां बढ़ रही हैं। कहीं दाढ़ियां उखाड़ी जा रही हैं, कहीं टोपियां उछाली जा रही हैं, कहीं बेटियों के बुर्के फाड़े जा रहे हैं और कहीं नमाज की हालत में लोगों को लात मारा जाता है। ये भारत की मर्यादा नहीं रही है। हम अपने समाज को किधर ले जा रहे हैं? जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए। ये नरेंद्र मोदी का जो उम्मीदवार या छोटा मोदी बनकर आया है, उसको पहचानिए। आज 3 महीना पहले वो नरेंद्र मोदी भगाओ का नारा लगा रहा था, लेकिन अपने जमीर का सौदा कर आज वो नरेंद्र मोदी का तलवा चाट रहा है। मेरे भाइयों, आपको याद होगा कि गोधरा में किस तरह से मोदी के सरकार में मुसलमानों की बेटी और बहू की बेआबरू किया गया। मेरे हिंदू भाइयों, ये मत समझना कैसे वो मुसलमानों की बेटियां थी, वो भारत की बेटी थी, वो फातिमा थी, वो सीता थी। इसका चीरहरण अगर हुआ है तो ये पाप सब पर चढ़ा है। मेरे भाइयों, आप मोदी के उन लोगों को पहचानिए जिन लोगों ने सीए का काला कानून बनाया है। मोदी के उन लोगों को पहचानिए जिन लोगों ने आपकी शरीयत पर हमला किया है। आपने अगर वोट देने में गुस्ताखी की तो आपका बड़ा नुकसान होगा। मैं सिर्फ संसदीय चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, पार्लियामेंट्री इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ, बल्कि सीमांचल के दलित हिंदू मुस्लिम भाइयों, आंखें खोल कर देखो। बिहार के दूसरे हिस्से में जो विकास हुआ है, सीमांचल उससे वंचित और महरूम रह गया है। मैंने एमआईएम के जरिए से एक अलग राजनीतिक साख कायम की है और ये दबाव के बगैर हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। नदियों पे पुल नहीं बन पा रहे हैं, सैलाब से बचाव का कोई काम नहीं हो पा रहा है, बीमारों के लिए हॉस्पिटल नहीं खोल पा रहे हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल नहीं मिल पा रहे हैं। दिल्ली और पटने में बैठे हुए ये बेईमान लोग सीमांचल की अनदेखी कर रहे हैं, सीमांचल के साथ धोखा कर रहे हैं, सीमांचल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सीमांचल एक कश्ती की तरह है, हिंदू और मुसलमान दोनों उस कश्ती में बैठे हुए हैं। ये कश्ती अगर डूबेगी तो सब डूबोगे, ये कश्ती अगर किनारे लगेगी तो सबका बेड़ा पार उतरेगा। मैं सबकी लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं आपसे विनती करने आया हूँ, आपसे गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि युवाओं उठो। इस वक्त बिहार के दूसरे हिस्सों का विकास देखो। नीतीश कुमार ने हमारे टैक्स के पैसे से आज नालंदा को दुल्हन की तरह सजा दिया है। इन बेईमानों ने हमारे टैक्स के पैसे से आज दिल्ली में, पटना में
कुत्तों के लिए तो हॉस्पिटल खोल दिया, लेकिन हमारी माएँ दवाओं के लिए तड़पती है, उनको दवा नहीं मिल पाती, पलायन नहीं थम रहा है, माँ बस्ती में मरती है, बेटा पंजाब में रोता है। हर महीने में एक्सीडेंटल की हुई मजदूरों की लाशें हमारी बस्ती में आती है। सैलाब जब भी आता है, सरकार का कोई मुआवजा हमको नहीं मिल पाता है। इन तमाम नाइंसाफी के खिलाफ मैं एक मजबूत लड़ाई लड़ रहा हूँ। आपसे निवेदन है, आपसे गुजारिश है, जात पात से ऊपर उठी। मैं तीसरी बार आपके दरमियान हूँ। आपने कांग्रेस को बार बार देखा है, एक बार हमें भी मौका दीजिए, वोट दीजिए, दुआएं दीजिए, इस वक्त हमें सफल कीजिए। मैं वादा करता हूं याद रखिए, पूरे बिहार में सबसे गरीब लोगों की आबादी बस्ती है। सरकारी स्कीम के मुताबिक हमको यहाँ न स्कूल दिया जा रहा है, न हॉस्पिटल दिए जा रहे हैं। यही वजह है कि सबसे बड़ा पलायन इस क्षेत्र का हो रहा है।